14 दिसंबर की रात को डीआरडीओ ने ओडिशा के कलाम द्वीप पर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जा रही थी। फिर 15 दिसंबर को खबर निकल कर आई कि इसकी रेंज 7000 किलोमीटर है। इस खबर के बाहर आते ही न्यूज़ एजेंसीज और डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए और लोगों ने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। इस कड़ी में इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज़ नाम के एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि अग्नि 5 की स्पीड और ट्रैजेक्टरी को देखने पर ऐसा लगता है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल ना होकर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। इस खबर को कई और एक्सपर्ट्स ने समर्थन दिया, जिस पर जब डीआरडीओ से पूछा गया तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिस वजह से लोगों के अंदर उत्सुकता बनी हुई है। आखिर हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल क्या है? दरअसल अगर ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल है, ना कि एक बैलिस्टिक मिसाइल, तो इंडिया के पास बाकी दुनिया के मुकाबले एक बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपका कुछ ज़रूरी पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है, जैसे आखिर ये हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल क्या है और ऐसी कौन सी बात है जो ग्लाइडेड मिसाइल को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्च के बाद सीधे अंतरिक्ष में जाती है, फिर वहाँ से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। उसके बाद आता है क्रूज़ मिसाइल, जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल जाती है और टारगेट को हिट करती है। पर हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल्स लॉन्च होने पर ऊपर तो जाती है, पर फिर स्टीप डाउनवर्ड टर्न लेती है और हवा में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। इसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, इसलिए ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आती। अगर आपने बाज की उड़ान देखी होगी तो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल्स की उड़ान भी कुछ उसी तरह की होती है। जैसे बाज हमेशा अपने पंख फड़फड़ाता नहीं रहता, बल्कि ऊंचाई में जाकर अपने पंख फैला देता है, जिससे एयर फ्लो और ग्रेविटी के सहारे वह आगे बढ़ता जाता है और नीचे आने पर फिर से वह पंख फड़फड़ाकर ऊपर चला जाता है और फिर से उसी तरह से उड़ने लगता है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल्स, जो लॉन्च के बाद ऊपर जाता है और फिर ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है। इससे वह कम फ्यूल में नेचर की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। अब ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को बताती है। पर आखिर ग्लाइडेड मिसाइल्स इंडिया को ऐसा क्या एडवांटेज देगा जिसको लेकर सभी लोग इतने ज़्यादा उत्सुक हैं? आइए जानते हैं। इस तकनीक की मिसाइल अब तक पूरे दुनिया में सिर्फ रसिया के पास है। रसिया की एवनगार्ड मिसाइल इस टेक्निक का पहला सक्सेसफुल और ऑपरेशनल मिसाइल है। अमेरिका और चाइना भी इस टेक्निक के अपने पास होने का दावा करते हैं, पर दुनिया को पता है कि अमेरिका और चाइना अभी इस टेक्निक के टेस्टिंग फेज में है। यूएसए का AGM-183A और चाइना का DF-ZF हाइपरसोनिक मिसाइल तो हैं, पर ग्लाइडेड नहीं है। मतलब उनके पास हाइपरसोनिक स्पीड तो है, पर ग्लाइडेड टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि ये ग्लाइडेड टेक्निक ही इस मिसाइल को सबसे इम्पॉर्टेंट, डिफरेंट और बेहतर बनाती है। इंडिया के डीआरडीओ ने कहा है कि ब्रह्मोस 2 भी हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। डीआरडीओ भी 2018 से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो अगर ये खबर सच होती है कि ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल था, तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। पर जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स इसके सपोर्ट में हैं कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल होगी, वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल नहीं है, बल्कि डीआरडीओ ने जानबूझकर इसकी ट्रैजेक्टरी को लो लाइन रखा ताकि इसकी रेंज कम हो जाए। खबरों में कई अलग अलग व्यूज़ मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एक्सपर्ट्स 2 गुटों में बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि एक ग्लाइडेड मिसाइल था और कुछ का मानना है कि ये नहीं था। पर इस खबर की असली पुष्टि तो डीआरडीओ ही कर पाएगी। अगर ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल हुई तो डीआरडीओ ने इंडिया को बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज दे दिया है, जिसके लिए हमारे तरफ से डीआरडीओ को बधाई और धन्यवाद। पर अगर ये अग्नि 5 है और हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल नहीं है, तब भी वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये इंटरकंटिनेंटल मिसाइल है और हमें भारत से चाइना तक का एक्सेस मिल गया है। तो इसलिए भी हमें डीआरडीओ की सराहना करनी चाहिए। इस टेस्ट की असलियत जानने के लिए हमें डीआरडीओ के जवाब का इंतज़ार करना होगा,
पर दोनों ही केसेस में डीआरडीओ ने भारत को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई है और जैसे ही डीआरडीओ से इस बारे में कोई कंफर्मेशन मिलता है हम तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और हमारी जागरूक फैमिली का हिस्सा बने।